अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक टू एवरीवन। और कैसे हैं सब लोग? अच्छा, मार्केट के आपको मैं टेक्निकल एनालिसिस देता हूँ। गोल्ड ने एक और अपना हाई बना दिया, ये चीज़ मैंने आपको बोली थी, पहले ही बताई थी। अच्छा, हमारे मुसलमानों के सेंटिमेंट हर्ट हो जाते हैं, लेकिन दुनिया में जो हो रहा है उस बात को तो प्रॉपर बतानी हमें पड़ती है कि मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट का ये मूव क्यों आ रहा है। अब हमारे मुसलमान भाई जो है उन्हें थोड़ा बुरा लग जाता है, लेकिन बात तो सच सुनने की आदत होनी चाहिए। सच होता कड़वा है, लेकिन सच सुन के उस पे सही तरीके से रिएक्ट करना, सही तरीके से अमल करना, ये है मेन चीज़। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मस्जिद अक्सा पे अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और मस्जिद अक्सा को शहीद करने की बातें हो रही हैं। इसराइल और फ़लस्तीन वाला मैंने आपको जो सिनेरियो बताया था, वो सिनेरियो बहुत ज़्यादा हाइप पे जा चुका है। अब ईरान जो है वो हरकत में आ गया है और ईरान जो है वो अटैक प्लान कर रहा है। यूएस और इसराइल की एजेंसीज़ जो हैं वो अभी रिपोर्ट्स दे रही हैं कि ईरान जो है वो आने वाले 48 घंटे, 24 घंटे में जो है वो अटैक कर सकता है और उस ईरान की प्लानिंग जो है अटैक करने की इसराइल पे भी बन रही है। सही है? अच्छा, ये चीज़ें मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस की और इस तरीके की चीज़ें जो है मैं आपको बता रहा होता हूँ सोशल मीडिया पे, तो उससे इफेक्ट क्या आता है? उससे इफेक्ट ये आता है, मेरे जितने भी सोशल मीडियाज़ हैं वो डाउन हो जाते हैं। उसकी रीच कम हो जाती है, उसपे व्यूज़ कम हो जाते हैं, उसपे बहुत सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इसराइल के बारे में कुछ कहते हैं, तो एल्गोरिथम ऐसा लगा हुआ है कि हमारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी डाउन हो जाती हैं, चीज़ें हमारी आगे लोगों तक रीच नहीं कर पाती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के एहसान से हम जिसको चाहते हैं वहाँ तक तो वो चीज़ें पहुँचती हैं और बाकी आप लोगों तक ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छे तक पहुँच सकती हैं। आप लोग मेरे फेसबुक, यूट्यूब जितने मेरे सोशल मीडियाज़ हैं उनको फॉलो करें ताकि आप लोगों तक ये वीडियो और ये चीज़ें जल्द से जल्द पहुँच सकें। अच्छा जी, तो बात करते हैं हम सबसे पहले गोल्ड की। गोल्ड ने 2400 टच कर लिया है। ये चीज़ मैं आपको कब से बता रहा हूँ, ये चीज़ मैं आपको जब से बता रहा हूँ जब गोल्ड ने 2000 टच करा था। मैं आपको बता रहा था गोल्ड 2400 भी टच करेगा और गोल्ड जो है वो 25 27 जिस दिन मस्जिद अक्सा पे अटैक होगा उस दिन गोल्ड का प्राइस आपको दिखेगा 3000 तक। सही है? तो अभी क्या सिनेरियो बन सकता है, अभी की मार्केट की अपडेट भी देता हूँ। अच्छा, यहाँ से आप तो 2400 से अगर कोई बाइंग बैठ रहा हो, यहाँ से बाइंग में मत बैठिएगा। सही, यहाँ से प्राइस अभी फॉल होगा और प्राइस फॉल कितना हो सकता है? प्राइस अप्रॉक्स तकरीबन 2378 तक, मतलब 2370 तक आप प्राइस को ले लें। यहाँ तक प्राइस जो है वो फॉल हो सकता है, इसके बाद प्राइस यहाँ से उठ सकता है। अच्छा, ये हिडन सपोर्ट्स है हमारी, जो हमारी मार्केट के हिसाब से सपोर्ट बन रही है, वो हमारी मार्केट के हिसाब से बन रही है 2365 की। तो आपके सामने सारी चीज़ें हैं। पहले भी मैंने आपको हिडन सपोर्ट्स दी थी और उन्हीं हिडन सपोर्ट से जो है मार्केट बुलिश हुई थी। वो कौन सी हिडन सपोर्ट्स थी वो भी मैं आपको बताता हूँ। हिडन सपोर्ट्स मैंने आपको बताई थी यहाँ पे 2330 की हिडन सपोर्ट बताई थी मैंने आपको और प्राइस यहीं से एक दो तीन चार बार यहाँ से बाइंग में गई। अच्छा जी, गोल्ड को मजीद बाइंग में जाना है। जैसे ये वॉर कंटिन्यू रहेगी गोल्ड बाइंग में जाएगा। गोल्ड को हम सिर्फ सपोर्ट से बाई करेंगे, गोल्ड को रेजिस्टेंस से बाई नहीं करेंगे, सपोर्ट से बाई करेंगे। वेट करेंगे, एक दिन हाई पड़ गया वेट करें, दूसरे दिन मार्केट नीचे आएगी, फिर वहां से नीचे से मार्केट में बाई लेंगे और फिर अगले दिन दोबारा वेट करके एक नए हाई को प्लान करेंगे। अच्छा जी इसके बाद आ जाते हैं पाउंड में। पाउंड ने हमारा टारगेट ये था, हमारा टारगेट अचीव कर लिया पाउंड ने डाउन साइड का। अभी पाउंड जो है नेक्स्ट हमारे टारगेट तक जा रहा है विच इज अराउंड 1.23813 का। यहाँ तक पाउंड जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं ऑयल में। ऑयल में हमने यहाँ पे 85 पे जब था तब भी हमने बोला था ऑयल में बाइंग करें। ऑयल ने तकरीबन 88 $87 फी बैरल तक ऑयल गया। अभी ऑयल थोड़ा इधर कंसोलिडेट कर रहा है। इसके बाद भी ऑयल जो है जैसे ही न्यूज़ वॉर की आती रहेगी ऑयल अपना ऊपर पंप करता रहेगा। ऑयल का मैंने आपको टारगेट बताया था $90 फी बैरल टू $100 फी बैरल तक ऑयल जाएगा। और अगर ये वॉर ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दे, जैसे मैंने आपको बताया था मस्जिद अक्सा पर अगर अटैक हो गया तो ऑयल आपको मिलेगा $150 फी बैरल पे। मार्क माई वर्ड्स। अच्छा, बिटकॉइन की बात करते हैं तो बिटकॉइन का ये हमारे पास एक बंदे को क्लास दे रहा था मैं, उसमें मैंने बताया था ये हमारे पास रेजिस्टेंस जब प्राइस यहाँ पे चल रही थी, ये जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक होगी जो है बिटकॉइन अपना बुलिश मोमेंटम स्टार्ट कर लेगा और ये रिजेक्ट हुई और रिजेक्ट होने के बाद फिर बिटकॉइन अभी तकरीबन 70,000 पे चल रहा है और बिटकॉइन मेरे हिसाब से बिटकॉइन 90 to 95,000 तक जाएगा और फिर वहां से बिटकॉइन में आपको एक बड़ा सेल का ड्रॉप मिलेगा। भाई बिटकॉइन मजीद जो है वो बाइंग में ही चाहता हो आपको दिखेगा। बाकी फिर हम आ जाते हैं यूएसडीपीवाई में। यूएसडीपीवाई का क्या सिनेरियो बन रहा है? यूएसडीपीवाई भी अपने हाई पे चल रहा है, अच्छे हाई पे चल रहा है, अपने ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है। और यहाँ पे इसको देखा जाए तो ये इसके हम कहाँ से बाई ले सकते हैं? इसकी बाइंग हिडन सपोर्ट यहाँ पे बन रही है इसकी एक 52 पे और एक्चुअली जो प्राइस को देखते हुए सपोर्ट्स इसकी बन रही हैं, जो रिट्रेसमेंट एरियाज बन रहे हैं वो बन रहे हैं 5194 समथिंग पे। सही है, तो ये आपके सामने यूएसडीपीवाई के टेक्निकल एनालिसिस हो गए। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे आते हैं यूएसडी कैड में। तो यूएसडी कैड भी अपने हाई जा रहा है, बना रहा है और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। यहाँ पे ये अच्छा स्ट्रॉन्ग हो रहा है और ये चीज़ मैंने आपको यहाँ से ही बताई थी जब प्राइस यहाँ से उठना स्टार्ट हुआ था। मैंने आपको बता दिया था यूएसडी कैड जब अपने बाइंग के एरियाज को मार्क करेगा और मजीद बाई में जाएगा। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें जिसमें यूएसडी कैड की जिक्र है, उसमें आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी फिर हमारे आते हैं एयूडीएसडी में। अच्छा, एयूडीएसडी वीक हो रहा है
तो वहाँ पे गोल्ड स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे यूएसडी वीक हो रहा है, क्योंकि सिनेरियोज कुछ अलग हैं। जब ये वॉर सिनेरियोज होते हैं तो प्राइस जो चार्ट एक जैसे एक साथ चल रहे होते हैं, वो चार्ट पे डिफरेंट बिहेव करना लग जाते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं सिल्वर पे। सिल्वर का चार्ट खोलने से पहले मैं आपको सिल्वर की एक रील अपनी दिखाता हूँ, वो रील देखें, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट डिबेट करते हैं। सिल्वर की अभी वो गोल्डन एरा आने वाला है, जिसमें सिल्वर में आप लोग बहुत पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि सिल्वर में एक्चुअल गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे जा चुका है, लेकिन सिल्वर अभी अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं गया है। सिल्वर का ऑल टाइम हाई है 49 का, सही। और सिल्वर अभी ट्रेड हो रहा है 26 पे। सिल्वर ने अपना मोमेंटम बना दिया बुलिश, तो सिल्वर में आप एक बाई की ट्रेड लेके अगर आप मैक्सिमम होल्ड करना चाहें तो आप तकरीबन पहले 30 का एरिया 30 तक आप होल्ड कर सकते हो। उसके बाद आपके पास 50 तक का एरिया है, वहां तक आप सिल्वर में होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड ने तो अपना ऑल टाइम हाई बना दिया। अब सिल्वर का मूव रुका हुआ है, सिल्वर का मूव भी है जो है कुछ टाइम में आपको देखने को मिलेगा। सिल्वर का गोल्डन एरा आ गया है, तो सिल्वर में आप बाइंग कर सकते हैं। सिल्वर में एक आपको अच्छी बाइंग मिल सकती है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया। अच्छा, ये चीज मैंने आपको बताई थी। अब हम सिल्वर का चार्ट खोलें। ये देखें, मैं 25 26 से बाय करा रहा था, और अभी सिल्वर चल रहा है 28 29 पे। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी, सिल्वर का वो गोल्डन एरा आ गया है, जिसमें सिल्वर बाय 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 जाएगा। और आपने जिसने भी इसमें बाय करना है, बाय करके छोड़ दें। ये वो रोटी है जिसको जितना सीखेंगे, जिसको जितना पकाएंगे उतना अच्छा होगा। ये वो चावल है जो जितना पुराना होगा उतना मजा देगा। तो ये सिल्वर भी अभी आप लेके छोड़ दें, सिल्वर आपको बहुत फायदा देगा। सिल्वर का गोल्डन एरा स्टार्ट हो चुका है, और आप बस सिल्वर पे एंजॉय करें। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं यूएस30 में। यूएस30 का डाउ जोन्स का मैंने आपको बताया था। डाउ जोन्स के लिए भी मैं आपको, आप खुद देखिएगा, मेरे फेसबुक पे पेज पे जाएंगे आप, चैनल पे, यहाँ पे जो है आपको डाउ जोन्स की भी वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन वो आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि अगर हम अभी दिखाने चाहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये देखें, गोल्ड की पहले दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने गोल्ड में आपको बता दिया था कि गोल्ड जो है ये करेगा, ये देखें। और बिटकॉइन का भी आपको बताया था मैंने, और सिल्वर का भी बताया था। ये लेकिन डाउ जोन्स वाली वीडियो ये है, इसमें आप डाउ जोन्स की भी अपडेट देख सकते हैं। इसमें डाउ जोन्स मैंने आपको अर्ली साइन दिया, डाउ जोन्स सेलिंग में आएगा, डाउ जोन्स का अर्ली। और फिर हम बात करते हैं नेस्डेक का। मैंने आपको बताया नेस्डेक मोमेंटम, सेलिंग मोमेंटम पिक्स। अच्छा, मैंने आपको बताया नेस्डेक का कि नेस्डेक ने भी सेलिंग मोमेंटम पकड़ लिया, ये आपके सामने ही है। अच्छा, अभी हम चार्ट्स पे आए थे। ये देखें, यहाँ से मैंने आपको बताया 39,000 से, और तकरीबन यहाँ से 38,000 तक फॉल हो गया है। तकरीबन 1000 पिप की सेलिंग इसमें मिल चुकी है, और आपके सामने ये सेलिंग मजीद होती जा रही है और होती रहेगी अभी। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं इसके बाद यूरोएसडी में। यूरोएसडी की भी सेलिंग आ गई है। ये यूरोएसडी का मैंने आपको पुल बैक एरिया दिया था, यहाँ से यूरोएसडी फॉल होने लगा। अच्छा, यूरोएसडी का भी नेक्स्ट टारगेट बन गया 1.0528 का। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट अपने पेयर पे, नेस्डेक पे। और नेस्डेक पे आपको क्या चीजें बताई थी मैंने, नेस्डेक पे भी आप देख सकते हैं। नेस्डेक ने क्या करा, नेस्डेक ने, मैंने आपको यहाँ से सेल बताई थी, नेस्डेक ने सेलिंग दिया, लेकिन उसके बाद नेस्डेक उठा, फिर दोबारा वहीं से सेलिंग दिया, फिर उठा, फिर अभी दोबारा वहीं से सेलिंग दे रहा है। लेकिन नेस्डेक जो है, अभी अगर हम चार्ट को देखते हो, नेस्डेक हो गया वोलेटाइल नॉन ट्रेडेबल पेयर बना हुआ है नेस्डेक। तो नेस्डेक पे आप लोग ट्रेड नहीं करें, नेस्डेक पे ट्रेड करेंगे सिर्फ और सिर्फ लॉस करेंगे। बाकी अपना अपने दुआ में सब ख्याल रखेंगे, अच्छे ना मुस्कुराते रहे, जब प्रॉफिट बनाते रहे, अपने भाई बजाओ को दुआ में याद रखें। फिर हमारे लाफ